आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। ये चंपारण भी है और ये शिवहर लोकसभा में हूं और ये मड़पा में बैठा हूं और वर्तमान अध्यक्ष सह पूर्व से महंत के रूप में जाने जाते हैं और आज भी अग्रणी सेवा देने का काम ये करते हैं और इसके तहत ये पैक्स इन्हीं के जिम्मे है। ये पैक्स के अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन हैं। और जनाब आप अपना पूरा परिचय दीजिए, छोड़ दीजिए। मेरा नाम मोहन द्वारिका दास और मैं मनकारवा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हूँ और मड़पा राम जानकी मंदिर के महंत हैं। कितने दिनों से आप पैक्स? हम 10 साल से पैक्स हैं। विगत 10 सालों से 10 वर्ष। जनता से क्या वादा था आपका? जनता से वादा था कि हम जीतेंगे तो आप लोगों को फसल बीमा देंगे, ये सारी सेवा करेंगे, सुविधा करेंगे। ये वादा हम किया। एक बार हमारे पीरियड में फसल बीमा किसान का हम किए और फसल बीमा लोगों को 100% मिला। जो किसान बीमा कर पाए उनको मिला। उसके बाद से सरकार की व्यवस्था बदल गई और पैक्स से ये बीमा को हटा लिया गया, जिससे पैक्स कमज़ोर हो गया। पैक्स के पास कोई आमद नहीं है, सरकार 1 रुपया नहीं देती है। हमारे पैक्स के पास खाद की लाइसेंस है, खाद आता है और खाद नियमानुकूल जो किसान का आवश्यकता है वो लोग ले जाते हैं। हमारे पैक्स में पीडीएस दुकान है, उसे राशन बढ़ती है। और हमारे गोडाउन है या नहीं? गोदाम है, छोटा गोदाम है, 200 MT की गोदाम है। धान अधिप्राप्ति होता है और 10 साल के पीरियड में एक बार मात्र गेहूं का अधिप्राप्ति हुआ। इस साल 15 कुंटल होकर बंद हो गया। उसका कारण है कि बड़ा विलम्ब से हम लोग को सीसी में पैसा आता है। तब तक किसान अपने खुले बाजार में औने पौने दाम में धान बेच लेता है। जिस वक्त हम लोग खरीदारी शुरू करते हैं उस वक्त तक कम ही किसान के पास धान रहता है। जिनके पास रहता है उनका धान हम लोग पिछले सत्र में कितना खरीदारी आपने? पिछला सत्र में हम 26 लॉट धान की खरीदारी। पिछले साल भी पूरा धान हम खरीदे थे, पिछले बार 10,000 कुंटल तक। इन साल लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया क्योंकि किसान जो पैक्स में मूल्य था उससे ज्यादा मार्केट में गेहूं खरीदारी के संदर्भ में क्या कहना? गेहूं में तो हम 15 कुंटल कीन कर छोड़ दिए, कोई किसान गेहूं नहीं दिया क्योंकि हमारे पैक्स में जो सरकारी मूल्य था उससे खुले बाजार में ज्यादा मूल्य था, किसान खुले बाजार में बेच लिए। वर्तमान में कितने मेंबरान हैं आपके? हमारे मेंबर में हमारे पैक्स में 2123 मेंबर है। केसीसी कितने लोगों के? एक आदमी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं। अब दौड़ते दौड़ते बैंक का चक्कर लगाते लगाते हार गए। जिला तक एक आदमी का भी केसीसी नहीं हो पाया, बैंक से पैसा नहीं मिला। जनता की उम्मीद क्या है अभी? जनता की उम्मीद है कि हम पूरा देते, लेकिन सरकार हमें नहीं दे रही है। जनता हमारी समझदार है, बुझता है जो पैक्स में कोई फंड नहीं आता है। ये फंड से मुखिया लोगों के पास जाता है। विकास का सारा पैसा सोसाइटी में बार बार चर्चा होती है कि विकास का कोई काम आवे, लेकिन अभी तक भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई गई थी पैक्स के उद्धार के लिए बीमा योजना, वो कितना धरातल पर आया? एक बीमा भी पैक्स के माध्यम से काम नहीं लिया जा रहा है वर्तमान में। और क्या आपका सोच है? सोच है जो पैक्स को सरकार जब तक पूर्ण रूपेण से पैक्स को व्यवस्थित करे और गोदाम बनावे और पैक्स को सीसी में पूरा पैसा दे, किसान को जब जरूरत हो किसान अपना अनाज दे और पैक्स से रुपया ले। बोनस के संदर्भ में क्या कहना है? जबकि अन्य राज्यों में बोनस मिल रहा है और यहाँ के लोगों को बोनस नहीं मिल रहा है, इसलिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम गुजारिश करना चाहते हैं कि और राज्य की तरह पंजाब और हरियाणा की तरह यहाँ के भी किसान को बोनस दिया जाए ताकि हमारे किसान भाई, मतदाता भाई काफ़ी लाभान्वित हो और पैक्स के प्रति वो लोग का विश्वास बढ़े और सरकार सहकारिता के ऊपर पूरी ख्याल करे। हम सरकार से सहकारिता का मतलब क्या होता है? सहकारिता का मतलब होता है सहयोग, मिलकर। हम किसान से मिले, किसान अध्यक्ष से मिले और मिलकर उस काम को करे, किसान की सारी दुख पीड़ा को दूर करे। रात में किसान को बीमारी हो रहा है तो सोसाइटी का अध्यक्ष रात में उसे पैसा दे और जब किसान उत्पादन करे तो पैक्स में दे। इससे हम कोसों दूर हैं। अभी हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन आर्थिक अभाव के चलते कोई काम नहीं हो रहा है। वर्तमान सरकार की जो नई घोषणा है
मिनी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सहज वसुधा केंद्र और कंप्यूटरीकरण, इसके संदर्भ में आपको एलसीडी टीवी देना है। कौन कौन सा लाभ आपको प्राप्त हुआ? देखिए, ये सब संदर्भ में पेपर में हम लोग सुन रहे हैं, अभी तक हम लोग के नज़दीक तक नहीं पहुंच पाया। हरित क्रांति योजना के तहत कुछ नहीं, हम लोग के पास अभी कोई चीज़ नहीं पहुंचा है। अभी कोई भी संयंत्र नहीं जी पहुंचा। ना, कुछ नहीं पहुंचा है। हम लोग पेपर में देख रहे हैं, विभाग में आता है कि माननीय पूर्व सहकारिता मंत्री केंद्रीय सरकार अमित शाह जी के द्वारा मानवर के द्वारा घोषणा किया गया था कि ये सामान आएगा और ये मिलेगा। खाद हम बीज लोग के संदर्भ में खाद ये बीज में कहना कोई है कि कंप्लेन खाद- नहीं है। खाद बीज में नैनो यूरिया यहाँ लोग नहीं लेना चाहते हैं। नैनो नैनो से लोग यूरिया तो दूर करीब हैं। करीब इसके 2.5 संदर्भ लाख मूल्य का रखा हुआ है मेरे गोदाम में, कोई किसान उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। बकिया खाद हम लोग को टाइम पे मिल रहा है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन नैनो जो थोपा जा रहा है पैक्स पर, वह बड़ा कठिन काम है। पैक्स की पूंजी नहीं है, जो भी पूंजी है नैनो यूरिया में फंस जा रहा है। हमारा निवेदन फंसने है, के बाद क्षति भी हो रही है। क्षति है उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई लेनवार नहीं है उसका। एक्सपायर होने के बाद वो पैक्स पर एक बोझ के रूप में। बोझ, बिल्कुल बोझ, पैक्स का कमर टूट जाएगा और नैनो यूरिया इस के बीच स्टॉक आप से। कहीं ट्रेनिंग में भी गए? जी, हम गए हुए थे पिपरा कोठी में, हम खाद बीज की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। क्या वो किसानों के लिए लाभकारी था? जी, वो ट्रेनिंग लाभकारी था। पटना भी गए हैं ट्रेनिंग में, हम और हमारे प्रबंधक दोनों लाभकारी था। पशु प्रशिक्षण में गए थे, वह सब बहुत लाभकारी था। वहाँ भी हम लोगों को मिला जे पैक्स के माध्यम से किसान को पशु दिया जाएगा। ट्रेनिंग तो, प्रशिक्षण तो हम लोग ले लिए, बहुत लाभप्रद बात बताई गई, लेकिन अभी तक ले न रुपया आया, न फंड आया, न किसान को हम दे पाए, न सोसाइटी में हम पालन करवा पाए। उन्नत खेती के संदर्भ में आपका क्या कहना है? वर्तमान जो ईख की खेती है वो भी बंद हो गई वर्तमान मिलर के अभाव में, और जो धान आप लोग खरीद रहे हैं मिलर से भी कोई शिकायत है आपकी? जी, मिलर से शिकायत है कि मिलर समय पर हम लोग की आपूर्ति चावल सीएमआर नहीं गिरा रहा है, जिससे हम लोग का ब्याज का बोझ पैक्स पर पड़ रहा है। एक दूसरा, मिलर बहुत आप गिर भी जा रहा है चावल, तो सीएमआर एसएफसी गोदाम से पैसा सीसी में नहीं आ रहा है, जिसके चलते ब्याज का बहुत बोझ बढ़ रहा है, कमर टूट रहा है। हम लोग को 4 माह हो गया वर्तमान में गिरा। 5% अधिक भेजने के बावजूद भी मिलर एक्स्ट्रा काट लिया करते हैं। जी ना, एक्स्ट्रा नहीं काटते हैं, एक्स्ट्रा नहीं ये काटते शिकायत यहाँ नहीं है। हैं। जी ना, ये शिकायत नहीं, 105 किलो लेते हैं और दूसरा कुछ नहीं। अरवा और हाफ बॉयल के संदर्भ में जी क्या ना, कहना? हम लोग को बॉयल चावल देना है, बॉयल देते हाफ हैं। बॉयल का मिल यहाँ उपलब्ध है? जी नहीं, यहाँ नहीं है, हम लोग को बड़ी दूर है। रक्सौल में हम लोग को मिल में टैग है। तो रक्सौल ले जाने में जी, जो खर्च होता है वो आप बियर विभाग से नहीं हो रहा है, विभाग से कम रेट है, बड़ी दूरी पर हम लोग को धान पहुँचाना पड़ रहा है, उसमें पैक्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वो भी नुकसान का कारण है। जी, वो भी नुकसान का कारण है। वर्तमान में ये जो खरीदारी है, गेहूं खरीदारी पर जो अभी निर्धारण है, उसके संदर्भ में क्या नहीं, गेहूं का जब तक बोनस सरकार नहीं फिक्स करेगी और गेहूं कटने के पूर्व पैसा सीसी में नहीं आएगा तो खरीदारी सफल नहीं हो पाएगा। ये लगभग नगण्य रहे? नगन हाईले है, नगन है। 15 कुंटल मात्र खरीदारी हुआ है। कंप्यूटर से जोड़ो और वर्तमान जो गैस एजेंसी, मिनी पेट्रोल पंप, ये अखबार और सहज वसुधा केंद्र की कोई सूचना आपको ना, अभी सूचना नहीं है। आप अखबार पेपर में देखते हैं, लेकिन अभी धरातल पर नहीं आया। ये बिहार का दूसरा बड़ा जिला है और पटना के बाद ये आता है, लेकिन आज तक यहाँ सुविधा नगण्य है और आज तक घोषणा भी धरातल तक नहीं पहुँची है। विगत 2 वर्षों से कंप्यूटरीकृत योजना को सफल बनाया जा रहा है और वर्तमान में माननीय अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक कोई सूचना भी नहीं है और कोई कार्य धरातल पर नहीं आ रहा है। जी, हम लोग उम्मीद लगाए हैं आज भी उम्मीद लगाया किसान कि बैठे नई हैं। सरकार से हम लोग को कुछ राहत मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी से, मानवर से बार बार हम लोग का आग्रह है कि इस पैक को सुदृढ़ करेंगे तो किसान यहाँ का उन्नति करेगा, मजबूत। पैक्स प्रबंधन के संदर्भ में पैक्स प्रबंधक के विषय में क्या कहना है? पैक्स प्रबंधक के संबंध में कि पैक्स प्रबंधक को मानदेय के लिए हम लोग के पास आमद ही सोसाइटी में नहीं हो रहा है। सरकार इसकी व्यवस्था करे। सरकार इसकी अपने स्तर से व्यवस्था करे तो काम विकास बढ़ेगा। जिस तरह पूर्व में पेड मैनेजर हुआ जी करते जी थे जी और जी जैसे पहले पेड मैनेजर सरकार देती थी, उस तरह जो हमारे प्रबंधक है
इनका मानदेय अगर सरकार देती है तो काम पैक्स का बहुत मजबूती के साथ बढ़ेगा। युवा काफी दिनों से लगे हुए जी, हैं और अब बेरोजगार सर। बीए पास युवा जो है वो बिना तनख्वाह का हम लोग के पास खट रहा है। जो थोड़ा बहुत पैक्स में आमद होता है उससे हम लोग भुगतान करते हैं, तो पैक्स के पास आमदनी कम बिहार है जो सरकार है उसी और में भारत देते हैं। सरकार दोनों को इस दोनों बात से पर मेरा अमल करें। निवेदन है कि वो युवा को जल्दी अनुबंध मानदेय देना सुनिश्चित करें। क्या अगर सर्व संसाधन आपको मिल जाए तो आप अपने पैक्स को किस तरह से बनाना चाहते हैं? बिहार का मॉडल बनाना चाहते हैं, जिले का अव्वल बनाना चाहते हैं, ब्लॉक का सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं? हम क्या तो आपकी चाहते हैं कि सोच? मेरा पैक्स प्रखंड में, जिला में और प्रदेश में अपनी पहचान रखे। यहाँ मेरा जो इलाका है जहाँ हम पैक्स अध्यक्ष हैं, यह गन्ना के लिए मशहूर इलाका है। ये गन्ना प्रधान इलाका है। यहाँ काफ़ी अच्छी गन्ना होता है। यहाँ धान और गेहूं की अच्छी खेती होती है। यहाँ दलहन की भी अच्छी खेती होती है। पूर्व में केन यूनियन था और किसानों को जोड़ा जाता था और मिलरों द्वारा उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था और पैक्स के द्वारा उनको उनकी वसूली की जाती थी और उनको खाद बीज तमाम चीज़ उपलब्ध रहते थे। वो आज धरातल पर जी नहीं देखा है। जाए हम लोग बहुत अच्छे पहले चकिया मिल में थे, वह मिल बंद हो गया। उसके बाद रीगा में हम लोग रिजर्व में गए। रीगा मिल इतना उत्तम क्लास का मिल था जो हम लोगों को खाद बीज सब उपलब्ध कराता था, पैसा देता था। उसके पुर्जी की इतनी इज्जत थी कि उसकी पुर्जी पर बेटा वाला तिलक में ले लेता था, इतना विश्वास था। सोना चांदी और दुकानदार उधार देता था तो पुर्जी पर देता था। उसकी यह स्थिति हो गई कि हम लोग का सारा पैसा लेकर भाग गया। हम लोग के नाम पर लिमिट करा कर पैसा निकाल लिया और मिल बंद हो गया। हम लोग कमर टूट गई। आज हम लोग ऊँख लेकर सिधोलिया, गोपालगंज और बगल के पड़ोसी राज्य यूपी के प्रतापपुर और हाटा शुगर मिल को हम लोग गन्ना पहुंचा रहे हैं। पहुंचाने में हम लोग को काफ़ी व्यय हो रहा है। पर साल से सरकार सोच की है, माननीय मुख्यमंत्री पर साल से विचार करते हुए हम लोग को 60 रुपया मानदेय दिए हैं। ये भी विचारणीय विषय है किसानों के लिए और दिए हैं तो यहाँ किसान की थोड़ी रकम समृद्धि की खेती बढ़ी। के संदर्भ में क्या कहना है? कहना है जो हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को खाली किसान क्रेडिट में पैसा दे, हम लोग का अनाज सरकार किन ले पैसा दे और अनाज से वो अपना सीसी का भुगतान करा ले। हम लोग यही चाह रहे हैं, हम किसान सब समृद्ध हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाए। जी हम किसान खुशहाल होगा, हम लोग को पैसा दे, अनाज खरीदे। हमारे किसान बड़े परिश्रमी हैं, बड़े विकासशील हैं, बड़ी उन्नत किसान है मेरे यहाँ के। आज भी अपनी जनता को आप इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जो भी मिलेगा वो धरातल पर होगा और एक बार और मौका मिले तो शायद इसको जनता सब समझ रही है। हम जनता के सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। जनता फिर समय आ रहा है चुनाव का, जनता हमको पूरे बहुमत के साथ फिर जिताएगी, इस उम्मीद के साथ कि सरकार कुछ देगी। और वो तो सरकार जाने देगी या जिले के तमाम पैक्स के अध्यक्ष एवं वर्तमान जो वरीय पदाधिकारी है उनसे आपकी क्या शुभकामनाएं? हमारे सब लोगों से बड़ी अच्छी संबंध है, सभी लोगों से लगे रहते हैं, लेकिन वो लोग भी क्या करें? सबका साथ और सबका विकास। जी हम लोग बहुत मिल व्यवहार कर सब लोग से रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली हम लोग को फंड का आर्थिक कमी है। आर्थिक सबलता है किसानों को। जी आर्थिक सहयोग के चलते किसान का कमर टूट रहा है। धन्यवाद। मैं मिला रहा था बिहार हद तक के मामले से ये खबर है कि वर्तमान जो पद है मनकरवा पैक्स है, वहाँ के पैक्स प्रतिनिधि जी से मिला रहा था, वो भी बगल में बैठे हुए हैं और सह पैक्स अध्यक्ष जी जो पैक्स चेयरमैन जाने जाते हैं, उनकी ये गाथा है, उनकी ये कहानी बिहार हद तक के जुबानी के तहत मैं आपको सुनवा रहा था। आज भी किसान उम्मीद की किरणें कब आएगी धरातल पर, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।